देखो यार, आज का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक डेटा वॉर है और हम आज वो वॉर पूरी डिटेल में तोड़ के रखेंगे। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम पे। न्यूट्रल वेन्यू, ड्यू फैक्टर हाई और दोनों टीम्स में मैच विनर्स भरी पड़ी हैं। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट काम, इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आज 1000 रुपीज का गिव अवे हो रहा है। गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, तो स्किप मत करना। और जो लोग टॉस अपडेट चाहते हैं, कंफर्म्ड प्लेइंग 11 मैच से पहले चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहां ज्वाइन कर लो अभी। सीजन भर का हर मैच वहां कवर होता है, बिल्कुल फ्री। अब सीधा एनालिसिस पे आते हैं। पिच रिपोर्ट से लेकर प्लेइंग 11 तक, हेड टू हेड से लेकर फाइनल प्रेडिक्शन तक, सब कुछ आज एक एक स्लाइड में तोड़ेंगे। सेटल हो जाओ और पूरी वीडियो देखो। तो पहले देखते हैं आरआर और आरसीबी के बीच लास्ट 5 मैचेस का हेड टू हेड। और यार, ये रिकॉर्ड आरसीबी के क्लियरली फेवर में है। आरसीबी ने 4 मैचेस जीते हैं, आरआर ने सिर्फ 1। मतलब इस राइवलरी में आरसीबी हिस्टोरिकली डोमिनेंट रहा है। अब मैचेस देखो। आरसीबी ने 2 मैचेस डिफेंडिंग करके जीते, 172 और 189 बनाकर, और 3 मैचेस चेजिंग करके जीते, 190 चेज किया, 163 चेज किया, 157 चेज किया। मतलब आरसीबी दोनों सिचुएशंस में कंफर्टेबल रहा है। आरआर का एक विन भी चेजिंग से था, उन्होंने 158 चेस किया। एक और इनसाइट, कोई भी मैच बड़ा मार्जिन से नहीं गया, स्कोर्स काफी क्लोज रहे, 172 वर्सेस 145, 189 वर्सेस 182। ये मार्जिन्स बता रहे हैं कि ये राइवलरी टाइट रहती है। गुवाहाटी पे न्यूट्रल वेन्यू है, तो किसी को होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। आरआर का रिकॉर्ड गुवाहाटी में अच्छा रहा है, लेकिन आरसीबी के 4 विन्स का प्रेशर भी रियल है। टॉस फैक्टर आज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होगा, और क्यों, वो पिच रिपोर्ट में समझेंगे। एसीए स्टेडियम गुवाहाटी की पिच पे बात करते हैं। एवरेज स्कोर यहां आईपीएल में 182 है, ये क्लियरली बैटर्स का ग्राउंड है। पिच बैलेंस्ड है, लेकिन सीम वेरिएबल रहता है, मतलब पहले कुछ ओवर्स पेस बॉलर्स को मूवमेंट मिल सकती है। मिडिल ओवर्स में बॉल होल्ड और टर्न करती है। स्पिन इफेक्टिव होता है 7 से 15 ओवर्स के बीच। बाउंड्री मीडियम साइज्ड है, 65 मीटर स्क्वायर, मतलब अग्रेसिव शॉट्स रेगुलरली बाउंड्री तक पहुंचे। ड्यू फैक्टर यहां हाई है सेकंड इनिंग्स में, और ये एक गेम चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है। इसका सीधा मतलब जब ड्यू पड़ता है, बॉलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, स्पेशली स्पिन। टॉस जीतने वाला टीम बॉल फर्स्ट करना चाहेगा। स्टैटिस्टिकली ये स्टैटिस्टिकल एज देता है, और ट्रेंड भी क्लियरली चेजिंग डोमिनेंट है इस ग्राउंड पे। फाइनल मैसेज पिच का, न्यूट्रल वेन्यू है, ड्यू फेवर्स चेजिंग टीम, और जो टीम पहले बॉलिंग करती है वो सेकेंड इनिंग्स में क्लियरली ईजियर कंडीशंस में बैट करती है। वेन्यू के लास्ट मैचेस का डेटा देखते हैं। गुवाहाटी में रिकॉर्डेड आईपीएल मैचेस का डेटा है। एवरेज स्कोर 182, चेजिंग विंस 2, डिफेंडिंग विंस 0, 100% चेजिंग विंस, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट है। आरआर ने 2023 में पीबीकेएस का 192 चेज किया। यहां आरआर ने ही डीसी को 57 रन से रोक दिया, 199 बनाकर, वो डिफेंडिंग विन था। और अब 2026 का ये मैच 16, आरआर वर्सेस आरसीबी। न्यूट्रल वेन्यू पे इनसाइट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्टेड है, 182 प्लस टोटल्स पॉसिबल हैं, चेजिंग टीम क्लियरली डोमिनेंट रही है यहां, और गुवाहाटी न्यूट्रल वेन्यू साइकिल होम एडवांटेज को ब्रेक करता है। दोनों कैप्टन्स आज टॉस जीतने के बाद फील्ड लेना चाहेंगे, डेटा इसको फुल्ली सपोर्ट करता है। अगर कोई टीम टॉस हार के बैट फर्स्ट करती है, उन्हें 195 प्लस बनाना पड़ेगा कंफर्टेबल डिफेंड करने के लिए। अब आरआर का ब्रेकडाउन करते हैं। आरआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी ओपनिंग। जॉस बटलर वाले जमाने से टीम बदली है, अब जायसवाल और सूर्यवंशी के हाथ में है पावर प्ले। ये दोनों अगर कनेक्ट करते हैं तो 60 प्लस पावर प्ले आसानी से पॉसिबल है। स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई लेग स्पिन से मिडिल ओवर्स में आरसीबी के बैटर्स को कंफ्यूज कर सकता है। जडेजा भी ऑलराउंड में क्रूशल होगा, वो बैट से 40 बना सकता है और बॉल से 4 ओवर टाइट रख सकता है। जोफ्रा आर्चर पेस और बाउंस से पहले 2 ओवर्स में ब्रेक थ्रू दे सकता है। फिनिशिंग में शिमरॉन हेटमायर डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट है। वीकनेसेस, डेथ बॉलिंग इकोनॉमी कभी कभी फलती है आरआर की। न्यूट्रल वेन्यू पे रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट रहा है, पावर प्ले बॉलिंग भी कंसिस्टेंट नहीं है, और लोअर ऑर्डर फ्रेजाइल हो सकता है अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए तो। की बैटल आज हेटमायर का फिनिश वर्सेस आरसीबी सीमर्स, और आरआर के स्पिनर्स को अर्ली विकेट्स लेना पड़ेगा। अगर पहले 6 ओवर्स में आरसीबी के ओपनर्स सेट हो गए तो गेम आरसीबी की तरफ जाता है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एनालिसिस करते हैं। आरसीबी की ओपनिंग, विराट कोहली और फिल सॉल्ट, ये कॉम्बो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे डेंजरस ओपनिंग पेयर्स में से एक है। सॉल्ट पावर प्ले में फियरलेस क्रिकेट खेलता है और कोहली उसके बाद एंकर बन जाता है। दोनों का फुटवर्क एक्सीलेंट है और न्यूट्रल वेन्यू पे भी ये दोनों सेटल हो जाते हैं।
पेस डिपार्टमेंट में जॉश हेजलवुड और जेकब डफी विकेट लेने की कैपेसिटी रखते हैं। डफी ने तो इस सीजन डेब्यू में ही 3 विकेट लेकर इंडिकेट कर दिया कि वो थ्रेट है। मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड, ये दोनों 15 के बाद मैच का मोमेंटम किसी भी साइड ले जा सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस लेकर आता है और स्विंग से अर्ली ब्रेक थ्रूज दे सकता है। वीकनेसेस, डेथ बॉलिंग कंसिस्टेंसी आरसीबी की कंसर्न रही है सीजन में। न्यूट्रल वेन्यूज पे आरसीबी रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है और स्पिन विकेट्स पे डिपेंडेंसी है। अगर स्पिनर्स विकेट्स नहीं लेते तो इकोनॉमी हाई हो सकती है। की काउंटर, अगर हेजलवुड और डफी पावर प्ले में आरआर के ओपनर्स निकाल देते हैं तो आरसीबी गेम कंट्रोल में ले लेती है। अब प्लेइंग 11 पे नजर डालो। मैच 16 एसीए स्टेडियम बारसपारा गुवाहाटी। राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करते हैं। ये एक यंग और एक्सप्लोसिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। ध्रुव जुरेल विकेटकीपर है, रियान पराग कैप्टन है इस टीम का। शिमरॉन हेटमायर फिनिशिंग के लिए है। डेथ ओवर्स में इस बंदे पे ट्रस्ट किया जाता है। ऑलराउंड में रविंद्र जडेजा है। ये बंदा 5 ओवर्स टाइट देके 40+ बना लेता है। रवि बिश्नोई लेग स्पिन से मिडिल ओवर्स कंट्रोल करेगा। पेस में जोफ्रा आर्चर, और यार आर्चर का नाम आते ही बैटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। एडम मिलने न्यूजीलैंड का पेस ऑप्शन है। कुलदीप सेन सपोर्ट पेसर के रूप में अवेलेबल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यहां विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं। फिल सॉल्ट विकेटकीपर भी है। रजत पटीदार कैप्टन है। देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड, ये मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग कॉम्बिनेशन खतरनाक है। कृणाल पंड्या ऑलराउंड रोल में है। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और जेकब डफी पेस डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। यश दयाल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अवेलेबल है। ओवरऑल आरआर के पास स्पिन डेप्थ बेटर है, आरसीबी के पास पेस वैरायटी बेटर है। इस ग्राउंड पे दोनों यूजफुल होते हैं, लेकिन मिडिल ओवर स्पिन और डेथ ओवर पेस आज का डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो अब आज का फाइनल पिक्चर क्या कहता है डेटा? राजस्थान रॉयल्स के पास आज एज है। रवि बिश्नोई और जडेजा, ये स्पिन कॉम्बिनेशन इस ग्राउंड पे मिडिल ओवर्स में आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को स्ट्रैंगल कर सकते हैं। चेजिंग का रिकॉर्ड आरआर का स्ट्रांग रहा है और गुवाहाटी में 100% चेजिंग विंस का स्टैट आरआर के फेवर में काम कर सकता है अगर टॉस सही गया तो। ड्यू सेकंड इनिंग्स में आरआर के लिए बैटिंग ईजी बनाता है अगर वो सेकंड बैट कर रहे हो तो। हेटमायर और पराग फिनिशिंग में केपेबल है, लेकिन आरसीबी के पास कोहली है और कोहली का नाम ही प्रेशर काउंटर करने के लिए काफी होता है। अगर कोहली आज सेटल होता है और सॉल्ट के साथ बड़ा पावर प्ले देता है तो आरसीबी का बॉलिंग अटैक भी केपेबल है 180+ डिफेंड करने का। डेटा आरआर को स्लाइट एज दे रहा है, स्पिन एडवांटेज, चेजिंग रिकॉर्ड और ड्यू फैक्टर, लेकिन आरसीबी की 4 विंस का हेड टू हेड प्रेशर भी रियल है। ये मैच क्लोज होगा और शायद लास्ट 2 ओवर्स में डिसाइड हो। अब स्क्रीन पे देखो, योर प्रिडिक्शन आ गई है। 3 सवालों के जवाब कमेंट में देने हैं अभी। पहला, मैच विनर कौन होगा, आरआर या आरसीबी? दूसरा, टॉप बैट्समैन कौन होगा इस मैच का, कोहली, जायसवाल, सूर्यवंशी या कोई और? तीसरा, टोटल स्कोर रेंज क्या होगी, 160 to 180, 180 to 200 या 200 से ज्यादा? कमेंट में सीधा 3 लाइनें लिखो, विनर, टॉप बैट्समैन, स्कोर रेंज। अगर तुम्हारा जवाब नेक्स्ट वीडियो में सही निकला तो 1000 रुपीज गिव अवे में तुम्हारा नाम कंसिडर होगा। तो रुक के कमेंट करो अभी। और जो लोग सिर्फ कमेंट करके जाते हैं, सब्सक्राइब बटन भी दबाओ, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा अगले मैच का। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन कर लो अभी। सीजन भर का हर मैच वहां कवर होता है, बिल्कुल फ्री। एक लास्ट काम करो यार, अगर आज का एनालिसिस जेन्युइनली यूजफुल लगा तो इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो जो आईपीएल फॉलो करता हो। एक शेयर से चैनल ग्रो होता है और हम और बेटर एनालिसिस लाते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन अभी दबाओ, बेल आइकन ऑन करो ताकि कोई भी मैच की एनालिसिस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक डेटा देखते रहना और स्मार्ट क्रिकेट खेलना।